हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। आज जो अपना टॉपिक है वो है नेक्स्ट इक्वेशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनसे रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी? तो नेक्स्ट इक्वेशन जो उसमें पढ़ने कहा था कि E इक्वल टू होता है E नोट माइनस 0.059 अपॉन n और यहाँ पर होता है log के C। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, n जो था n वो यहाँ पर था नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स और जो Kc था Kc वो था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये था। दूसरा जो फॉर्मूला हमारे पास था, इन फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल करेंगे अभी अपन। दूसरा जो फॉर्मूला था वो था डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई, जिसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा जी नोट और माइनस एन एफ ई नोट। एक फॉर्मूला ये है। ऐसे ही एक जो फॉर्मूला है वो है केसी का फॉर्मूला बताया था। केसी इक्वल टू होगा एंटी लॉग, केसी हो जाएगा एंटी लॉग ई नोट सेल इनटू एन अपॉन 0.059 ये था। और एक जो फॉर्मूला है वो अपने पास कि वी नो दैट पीएच, किसी भी क्वेश्चन जो है ना उसमें पीएच अगर मेजर करते हैं अपन तो पीएच का फॉर्मूला जो है वो ये होता है। यहाँ पर 10 की जो बेस है वो इस तरीके से होगी। तो पीएच इक्वल टू होता है माइनस log 10 एच प्लस। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन बिल्कुल अपोजिट दिया होता है। मतलब अगर एच प्लस की कंसंट्रेशन दे रखी हो ना तब अपन पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अपने से पूछ रहा है यहाँ पर कि जो पीएच है पीएच वो गिवन है, एच प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए अपन को। तो उसके लिए एक जो न्यू फॉर्मूला है, नया जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। एच प्लस इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस पीएच। अब देखो इन सभी फॉर्मूले से रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल्स यहाँ पर करेंगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इन पे न्यूमेरिकल जो है एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है इनमें से क्वेश्चन आने की। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 अपन लेते हैं कि अगर अपने से बोला जाए डेनियल सेल, भाई डेनियल सेल के अलावा और अदर सेल अगर देंगे तब तो उनको इक्वेशन देनी होती है। बाकी डेनियल सेल में जो है ना आपको इक्वेशन नहीं दे ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल। मतलब जो डेनियल सेल था उसके लिए स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो था वो गिवन हो सकता है और वो होगा कि ई नोट सेल इक्वल टू होगा 1.1 वोल्ट। मैं फिर कह रहा हूं आपको जो है वैल्यू और इक्वेशन जो है वो एग्जाम में हो सकता है नहीं दी हुई है, क्योंकि अपन ने इस चैप्टर के अंदर इसको डिस्क्राइब फॉर्म में पढ़ रखा है। वहां पर इसकी वैल्यू भी लिख रखी थी और इसकी जो इक्वेशन थी वो भी यहाँ पर थी। जो इक्वेशन थी वो थी Zn सॉलिड स्टेट में होगा, Cu2 प्लस है ना वो एक्वस स्टेट में होगा, ऐसे ही Zn2 प्लस एक्वस स्टेट में और Cu जो है ना वो सॉलिड स्टेट में। तो इस तरीके से हो सकता है कि कैलकुलेट गिव फ्री एनर्जी चेंज, कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव फ्री एनर्जी चेंज फॉर डेनियल सेल। ठीक है, इक्वेशन दे सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे सकते हैं। बाकी आपको इतना भी दिया होगा, इतना भी ओनली ये दिया हुआ हो कि डेनियल सेल जो है ना उसके लिए गिव फ्री एनर्जी चेंज निकालो। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अपने पास जो इसका सोल्यूशन होगा जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे जो है अपने पास जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा जी नोट इक्वल हो जाएगा माइनस एन एफ ई नोट। अब देखो माइनस की जगह माइनस एन का मतलब क्या बताया था? नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। उसके बाद में देखो एफ को बताया था फैराडे, जिसकी वैल्यू अपन ने लिखी थी 96500। एक्चुअल में जब अपन कैलकुलेशन जो है ना उनको इजी करते हैं, इजी करने के वे में अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 96500। बाकी जो 1f होता है ना 1f उसकी वैल्यू होती है 96487 कूलम मोल इनवर्स। ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है इसकी, लेकिन न्यूमेरिकल को इजीली सोल्व कर पाए इसलिए इसको अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 96500। उसके बाद में इसको यहाँ पर अपन जो ई नोट की वैल्यू थी वो आ जाएगी 1.1 वोल्ट। अपन जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास माइनस साइन के साथ यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी जो आएगी जूल और मोल इनवर्स में। मतलब जो अपने पास जो गिव फ्री एनर्जी चेंज होगा वो जूल में आएगा, जिसको आप जो है फर्दर जो है किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे। और उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए आपको करना ये है कि जो वैल्यू अपने पास यहाँ पर आती है भाई जूल है ना, जूल की जो इक्वेशन अपने पास आ रही है उसको जो है डिवाइड कर देंगे 1000 से। मतलब आप इसको 1000 से डिवाइड कर देना। 1000 से डिवाइड करने के बाद जो डेल्टा जी नोट की वैल्यू अपने पास आएगी वो किसमें आ जाएगी? किलो जूल मोल इनवर्स में। तो ये हुआ फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, बिल्कुल इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। रेगुलरली
नोट करते चले जाइए, आपको ये बात पूरी समझ में आ जाएगी। तो ये हुआ अपने पास इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। अब हम दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं जो बाकी इनमें से किसी दूसरे फॉर्मूले से रिलेटेड होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद ए सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10। तो अभी मैंने बताया था आपको कि अगर पीएच गिवन हो तो उसको H+ की कंसंट्रेशन में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला बताया था कि H+ जो है ना, H+ इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस पीएच। तो आपने जो है यहाँ पर क्या कर दिया, 10 की पावर माइनस 10, ये वाली वैल्यू जो है आपने यहाँ पर रख दी। उसके बाद में देखो तो ये तो वह H+ की कंसंट्रेशन अपने पास आ गई। ये क्यों निकाली है अपन ने, ये इसलिए निकाली है क्योंकि अपने पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसमें क्या आती है, कंसंट्रेशन आती है। तो कंसंट्रेशन की वैल्यू अपन इसको ले लेंगे। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि इस जो अपने पास दे रखा है उसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर वो क्या है, वो है कि पहले इसकी इक्वेशन बनाओ। तो इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन पोटेंशियल की वे में लेंगे। इसमें रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का दूसरा नाम बताया था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है, तो एक ऐड से इसको क्या कर देंगे, इस तरीके से हाफ कर देंगे। तो इसके लिए जो नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। उसके बाद में log 1, क्योंकि ये गैस है इसकी कंसंट्रेशन नहीं होती है, अपॉन जो है ना उसमें क्या आ जाएगा H+, क्या आ जाएगा H+। यहाँ पे एक बार n लिखो तो n लिख दो जैसे। ये अपने पास इक्वेशन हो गई। इसमें देखो वैल्यूज अरेंज करते हैं। हाइड्रोजन के लिए ई नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। हाइड्रोजन के लिए ई नोट की वैल्यू जो थी अपने पास थी वो 0 माइनस 0.059 अपॉन 1, और यहाँ पर आ जाएगा log 1 अपॉन 10 की पावर माइनस 10। 10 की पावर माइनस 10 को ऊपर ले लेंगे, तो ऊपर ले लेंगे तो अपने पास ये तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। अपने पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी, ये आ जाएगा इसके आगे log 10 की पावर 10। log 10 की पावर 10 का मतलब हो गया कि एक फॉर्मूला होता है log m की पावर n। इसको सोल्व करते हैं तो आता है n log m। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पावर होती है वो कहाँ जाती है, पहले जाती है, पहले तो पावर पहले आ जाती है। तो उसको सॉल्यूशन जो है वो ये हो जाएगा 0.059 इंटू 10 log 10। फिर उसके बाद में वी नो दैट log 10 जो है ना, log 10 उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो log 10 कितना हो गया 1। तो इस इक्वेशन को इस जो इन दोनों को है ना आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास जो ई सेल आया वो आया माइनस 0.59 और वोल्ट। इस तरीके से सोल्व करेंगे। एक बार फिर बता रहा हूँ क्योंकि ये अपने चैप्टर से रिलेटेड नहीं था, डिफरेंट न्यूमेरिकल है ये। आपको यहाँ पे पीएच गिवन है, पीएच जो है उसका अपने पास कोई यूज नहीं था। नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर अपन को कंसंट्रेशन चाहिए, तो कंसंट्रेशन के लिए फॉर्मूला बताया आपको, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले की बेसिस पर अपन जो है H+ की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद में इक्वेशन बनानी आनी चाहिए थी इसकी इक्वेशन जो है उसको आप जो है इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे। इक्वेशन बनाने के बाद आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कंसंट्रेशन को पुट करके आप जो इस तरीके से आंसर ले आएंगे। ये मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है, तो नोट करते जाइए इसको। अब अपन देखते हैं इससे नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो किस टाइप का हो सकता है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अपने पास, जैसे अपन ने कहा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होता है उसको अपन ईएमएफ भी बोलते हैं, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से दिया जा सकता है आपके पास, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन गिवन है, इसके लिए आपको क्या बोल रहा है, ये जो है ईएमएफ मतलब वही ई सेल निकालना है। तो ई इक्वल हो जाएगा ई नोट माइनस 0.059। नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने इसमें 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 log। ऊपर जो है वो कौन आ जाएगा Mg2+, और नीचे आ जाएगा Ag+। और उसके अलावा क्या बताया था आपको कि अगर यहाँ पे इसका नंबर जो है वो दिया हुआ हो, मतलब 1 से ज्यादा हो, तो उसको अपन कहाँ पे रख देते हैं, पावर के ऊपर लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो पावर है वो कितनी हो जाएगी 2। ऐसे आप वैल्यू अरेंज करो इसके अंदर, तो आ जाएगा 3.17। ये गिवन है, इसके अंदर दिया हुआ है 0.059 अपॉन 2 log। फिर उसके बाद में जो ये ब्रैकेट के अंदर दे रखा है उनकी कंसंट्रेशन गिवन है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.130 अपॉन ये आ जाएगा 0.0001। इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो कंसंट्रेशन है उसका स्क्वायर आ जाएगा। आप चाहो तो इसको कैपिटल ब्रैकेट में लिख सकते हो इस तरीके से। बाकी वैल्यू लिखने के बाद कोई कैपिटल ब्रैकेट का कोई रोल नहीं है। उसके बाद में आप जैसे इसको सोल्व करेंगे, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको इसमें माइनस करके इस डिजिट को सोल्व कर लेंगे। ऐसे ही पॉइंट से पॉइंट रिमूव करके जो है
यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा, आपके पास 0.13 आएगा, 0.13। तो 0.13 जो है उसको आप किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो 0.13 की अगर लॉग टेबल के अकॉर्डिंग का वैल्यू देखते हैं तो 0.13 जो है उसके लिए अपने पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पाती है। तो ज्यादातर क्या होता है कि अपन मैक्सिमम सॉल्यूशन करके छोड़ देंगे इसका। देखो मैक्सिमम सॉल्यूशन का मतलब है कि इसको 2 टाइम्स लिखना है, पॉइंट रिमूव करेंगे तो ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे, 8 जीरो आ जाएंगे, और नीचे जीरो कितने आएंगे भाई, इसमें इसके अकॉर्डिंग देखो, इसमें इसके अकेले के अकॉर्डिंग 4 जीरो ऊपर, और सेकंड टाइम आया तो 4 जीरो और, तो 8 जीरो ऊपर आ जाएंगे और 3 जीरो है वो नीचे। इसका मतलब क्या हुआ, अपने पास जो वैल्यू आएगी, मैं एक बार थोड़ा और सोल्व कर देता हूँ इसको, 3.17 इंटू 0.059 अपॉन 2 लॉग, ऊपर जो है मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 130 अगर लिख देंगे इस तरीके से, तो पॉइंट जो है पॉइंट उसको रिमूव करने के बाद 8 जीरो ऊपर आए थे, 3 नीचे आए थे, इसका मतलब 5 बचे। 5 बचने के बाद ऊपर जो है 5 जीरोस हैं, 1 जीरो पहले ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर आया वो आया 13 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, उसके बाद में ये जो है इसका एक लॉग का फॉर्मूला एक और होता है, वो भी आप याद रखें, वो होता है log m इंटू n, उसको बोलते हैं log m प्लस log n, log m प्लस log n। इसका मतलब ये तो क्या हो गया, log 13 प्लस log 10 6, 10 की पावर 6, और 10 की पावर 6 का मतलब हुआ कि अभी मैंने फॉर्मूला बताया था log m की पावर n, तो 6 पहले आ जाएगा, मतलब इसका मैक्सिमम सॉल्यूशन आप कर दें। मैक्सिमम सॉल्यूशन करने के बाद आप अगर log 13 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तब तो आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देके आ जाए, अदरवाइज जो है आप इसको जो है मैक्सिमम सॉल्यूशन तक सोल्व करके आ जाए, वो इसका क्या हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा, जिसको अपन किससे लिख रहे हैं, ई से लिख रहे हैं, ई सेल। समझ गए बात? तो इस तरीके से अपन इसको सोल्व करेंगे, मैक्सिमम सॉल्यूशन तक ले जाना है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे log 2 आ जाता, या log 4 आ जाता, log 6 आता, सिंगल डिजिट में आता, या इस टाइप से आता जिनमें स्क्वायर क्यूब ये हो सकते होते, तो उसमें अपन को इसको कंप्लीट सोल्व करना होता। जैसे मान लो ये होता 16 होता 16, तो इसको लिख देते 2 की पावर 4, ये log 2 की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करके अपन उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर 13 जो है उसकी वैल्यू गिवन नहीं होती है। आप इसका ऑलमोस्ट अगर सॉल्यूशन करके लाओगे आप, तो ऑलमोस्ट आंसर जो है वो 2.96 के नियर अबाउट आएगा। तो ये हुआ, इस तरीके से सोल्व कर लेंगे इसको। नेक्स्ट जो है इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें बोला आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। एक इक्वेशन दे रखी है आपको, उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना था, वो क्या था, अगर log की फॉर्म में याद रखोगे तो log Kc इक्वल टू था E नोट सेल इनटू n अपॉन 0.059, ये फॉर्मूला था। तो E नोट सेल की वैल्यू जो है यहाँ पर गिवन है, कितनी है, 0.46। नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी कितने हैं, 2 है। नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही 0.059। लेकिन ये जो अपने पास डिटरमिनेशन होगा वो किसका होगा, ये जो वैल्यू अपने पास आएगी वो किसकी आएगी, ये आएगी log Kc की। अगर अपन इसको Kc में कन्वर्ट करें तो log Kc जो है ना उसकी वैल्यू यहां से निकालने के बाद Kc में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा एंटी log। आप डायरेक्ट भी ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, Kc इक्वल्स टू एंटी log 0.46 इंटू 2 अपॉन 0.059। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका सॉल्यूशन कर देंगे। इसका सॉल्यूशन करने के बाद जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो एंटी log के आगे वो वाली वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट 15.6 के अराउंड आएगा, तो हो जाएगा एंटी log 15.6। अब आप जो है इसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते, इसका मतलब आप जो है इसको यहीं तक छोड़ के आएंगे। लेकिन अगर एंटी log में इसका जो सॉल्यूशन दे रखा हो वो अगर गिवन हो यहाँ पर, तो आप जो है इसको सोल्व करके आ जाएंगे वहां पर। अदरवाइज जो है वो इतना ही इसको करना है। तो 4 टाइप्स के यहाँ पर अपने पास जो न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड है। अब मैं आपको इस नेक्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको उन क्वेश्चंस को करना है। फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछिएगा। तो अभी जो न्यूमेरिकल अपन ने किए थे उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इन 0.1 कैपिटल M, मतलब कंसंट्रेशन गिवन है आपको, सॉल्यूशन है इसका। इसमें E नोट सेल की वैल्यू दे रखी है। नेक्स्ट है एक इक्वेशन दे रखी है, उसमें कंसंट्रेशन गिवन है आपके पास। इसमें भी क्या निकालना है आपको, EMF निकालना है। E नोट सेल भी गिवन है इसके अंदर। इसी तरीके से ये वाली इक्वेशन है, इसमें E नोट सेल गिवन है, कैलकुलेट करना है इसके अंदर स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी या गिव्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये आज का जो टॉपिक था वो था न्यूमेरिकल्स ऑन नेक्स्ट इक्वेशन। इससे रिलेटेड जो है वो आपको क्वेश्चंस करने थे। ये सारे क्वेश्चन करने के बाद
आगे जो टॉपिक अपने पास आएगा वो कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, इस तरीके से मतलब कुछ टर्म्स आएंगी जो अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होंगी। ठीक है, तो इनको नोट करते चले जाइए आप। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो आपके ये जो वीडियोस हैं वो आपको जो अपना जो चैनल है उसके अंदर प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। और एक रिक्वेस्ट जो मैं बार बार कर रहा हूँ आपको कि आप जो है इनको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे कि वो इन सब का क्या कर सके, बेनिफिट उठा सके। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।